अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भली कार इलेक्शन 2024 जो जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे हाणे वेतर तेज़ थी वियूं आहिनि। नामज़दगी कागज़ जेके आहिनि उहे हासिल करण ऐं जमा कराइण जो जेको सिलसिलो आहे उहो तेज़ थी वियो आहे ऐं अॼु बि काफ़ी तक जेके आहिनि उन्हनि तां नामज़दगी कागज़ उम्मीदवारनि वरिता बि आहिनि, जमा बि कराया आहिनि। हीउ सिलसिलो 22 दिसंबर ताईं जारी रहंदो ऐं जॾहिं ही कागज़ वसूल थियनि था त उन खां पोइ अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो, ख़बर पइजे थी त कहिड़ो जेको लीडर आहे कहिड़े तक तां चूंड विढ़ंदो। सो अॼु जी जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं त शहबाज शरीफ़ साहिब जे लाइ ॿुधाए पियो वञे त उहो जेको पुराणो उन्हनि जो तक आहे उतां ई चूंड विढ़ंदा। मरियम नवाज़ साहिबा उहे ॿिनि सूबाई तकनि तां उहे चूंड विढ़नि पियूं। अहिड़ी रीति बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु लाड़काणे जो जेको क़ौमी असम्बली तक आहे इन 194 उतां उन्हनि नामज़दगी फार्म वसूल कया आहिनि। जहांगीर तरीन 3 तकनि तां नामज़दगी फार्म वसूल कया आहिनि ऐं अहिड़ी रीति जेको मानसेरा वारो तक आहे उतां मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जो नामज़दगी कागज़ जेके आहिनि उहे वसूल कया विया आहिनि। इन तक तां पहिरियां कैप्टन सफदर जो भाउ कामयाबु थियो हो 2013 जे इलेक्शन में। 18 जे इलेक्शन में कैप्टन सफदर पाण उतां कामयाबु थियो ऐं हाणे ॿुधाए पियो नवाज़ शरीफ़ साहिब बि उतां चूंड विढ़ंदा। ऐं उन सां गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त PTI जा जेके चेयरमैन आहिनि बैरिस्टर गौहर ख़ान उन्हनि ॿुधायो आहे त इमरान ख़ान इस्लामाबाद, लाहौर ऐं मियांवाली वारे तक तां चूंड विढ़ंदा। इहा उन्हनि जी दावा आहे। बाक़ी ईंदड़ ॾींहनि में सूरत किथे बीहे थी ऐं उन्हनि जी नाअहली जा मामला ॿिया ज़रूरु रहियल आहिनि। सो अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फरहतुल्लाह बाबर साहिब जेके आहिनि पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान उन्हनि इहा डिमांड कई आहे समूरियुनि पार्टियुनि खां त 18 खां 35 सालनि जा जेके नौजवान आहिनि फोकस उन्हनि ते कनि ऐं उन्हनि खे वधि खां वधि टिकेटूं ॾियनि। इहा जेका तजवीज़ आहे उहा कीअं आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं गॾोगॾु ॿुधाईंदा हलूं त सरफराज़ बुगटी साहिबु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख़्तियार कई आहे। यकीनन अव्हांजे इल्म में हूंदो। उनखां पोइ पीपल्स पार्टी जी बलूचिस्तान में छा सूरत हाल आहे असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ॿियो जेको इंतिहाई अहम मामिलो आहे जेके रंडकूं हुयूं इलेक्शन जे हवाले सां उहे त सुप्रीम कोर्ट आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु कयूं, पर सुप्रीम कोर्ट बार जेका आहे उनजे तरफ़ां पाकिस्तान बार काउंसिल ऐं सिंध बार काउंसिल वरी मौजूदा जेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आहिनि सिकंदर सुल्तान राजा साहिबु उन्हनि ते हींअर खां ई इल्ज़ाम लॻाइण शुरू करे छॾिया आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं बयान जारी थिया हुआ। उन्हनि जी सूरत हाल छा आहे ऐं ॿी अफ़सोसनाक ख़बर हींअर अचे पई त पिंडी जी एहतसाब अदालत जा जेके जज आहिनि मोहम्मद बशीर उन्हनि जी गाॾी ते मुबैना तौर ते फायरिंग थी आहे। ॿुधाए पियो वञे त हू महफ़ूज़ आहिनि। हिकु जवाबदार जेके आहिनि गिरफ़्तार कया विया आहिनि। जज मोहम्मद बशीर जेके आहिनि उन्हनि नवाज़ शरीफ़ साहिब खे बि सज़ा ॾिनी। हींअर ताईं 5 वज़ीर आज़म आहिनि उन्हनि खे उहे सज़ा ॾेई चुका आहिनि। इमरान ख़ान साहिब जो केस बि उन्हनि वटि हले पियो। अॼु उन केस जी बि हेयरिंग हुई ऐं उतां वापसि आया पिया त मुबैना तौर ते उन्हनि जी गाॾी ते फायरिंग थी आहे ऐं इलेक्शन खां अॻु अहिड़े क़िस्म जा जेके मामला आहिनि उहे इंतिहाई संगीन मामला हुजनि था। पाण उन्हनि खे बि ज़रूरु ॾिसंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि आमिर खाकवाणी साहब, उहे SSS टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं सर जो भी रुकावटें थी इलेक्शन के हवाले से अब तो वो सारी ख़त्म हो गई, उसमें बड़ा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट को और नामजदगी कागज़ अब वसूल होने जमा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से पता भी चलना शुरू हो गया है कि कौन सा बड़ा लीडर कहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। जैसे बिलावल साहब के हवाले से है कि NA 194 लाड़काना से उन्होंने नामजदगी फार्म लिए हैं। जहांगीर तरीन साहब 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज तक की खबर है। नवाज शरीफ साहब का मियांवाली से दावा आया है, कैप्टन सफदर का। इसी तरह बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खान साहब भी 3 जगहों से मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और हम पहले भी इस पर बात करते रहे कि इलेक्शन का शेड्यूल आना चाहिए ताकि एक पॉलिटिकल माहौल बने और ये जो गैर यकीनी वाली सूरत हाल है ये खत्म हो। तो ये जो सारी सरगर्मियां हैं किस तरह देख रहे हैं आप इनको? जी बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है। हम वही बात तो सब लोग कह रहे थे कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तब वो इलेक्शन में गर्मा गर्मी शुरू होगी, तो शुरू हो गई है। अब इलेक्शन के लोगों के नाम भी आ रहे हैं। मरियम नवाज का भी आ रहा है कि वो 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से लड़ेंगी और सारी सूरत हाल तो अब तो डेवलप हो रही है। इसमें एक चीज अलबत्ता मुझे समझ नहीं आई कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने और ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे क्यों इतराज़ात की, क्यों तनकीद की, वो समझ से बाहर है। और वो वादे तौर पे लग रहा था कि इलेक्शन को डिले कराने की ही कोई टैक्टिस थी या कोई कोशिश थी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि तीनों बड़ी जमातें इसमें मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI तीनों ने इसको रद्द किया, यानी उनकी कंपेन का हिस्सा नहीं बने। हालांकि PTI को तो बहुत से रिजर्वेशन हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन उन्होंने फिर भी इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा कि डिले से बचने के लिए इसके लिए। तो क्योंकि जैसे ही अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया या कुछ किया तो इलेक्शन तो फिर गए, इलेक्शन फिर 8 फरवरी को नहीं होने की। तो ये एक अच्छी बात, तो एक तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखें ना कि किस कदर कितने हाई लेवल के फोरम है ये दोनों मुखला के, आला तरीन फोरम समझे जाते सिंध हैं। हाई कोर्ट बार की तरफ से भी आया था बयान सर।
हाँ, सिंध हाई कोर्ट बार का उसका है, मेरे ख्याल में पंजाब बार काउंसिल का भी था, ये सारी तकरीबन ऑलमोस्ट तो ये है क्या सर, और ये जो अभी बार काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल या सिंध बार काउंसिल, और उनकी कयादत अभी आसमा जहांगीर ग्रुप कर रहा है, और आसमा जहांगीर की इतनी बड़ी खिदमात हैं डेमोक्रेसी के लिए, आजम नजीर तारड़ साहब आजकल उनको लीड कर रहे हैं, तो तो उनकी तरफ एहसन से अगर आसमा जहांगीर साहिबा होती तो आपके ख्याल में इस तरह का करती कि नहीं, वो हरकत वो हम तो करें जिससे इलेक्शन डिले हो? नहीं, आसमान जहांगीर साहब तो करना होती है, लेकिन एहसन बोन साहब उनके अब लीडर है ना, और जी वो बीच में, अब आप देखें ना, अजीब है ना ये, मतलब मिस्टीरियस सा ये मामला है। और आप देखें इन वकला तंजीमों को सबसे ज्यादा जिससे बात करनी चाहिए कि इलेक्शन की एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और पीटीआई के कैंडिडेट्स को जहां उनके कागजात उनके लिए मुश्किल बना दी गए हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई जलसा नहीं कर रहे, यानी आप देखें ना, को वर्कर कन्वेंशन तक नहीं कर पा रहे वो। बिल्कुल। पीटीआई के लिए ये पोजीशन बनी हुई है पंजाब में, जहां जलसे शुरू हो गए हैं, तमाम पार्टियां में शुरू हो गए, और केपी में उन्होंने किए हैं, तो सब पे कितने पर्चे, और हर हर किसी शहर में कन्वेंशन के बाद वहां पे बेशुमार लोगों पे, दर्जनों 20 लोगों पे मुकदमे हो जाते हैं, पर्चे हो जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो ये तो पाकिस्तान बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट बार को और ये जो सिंध बार, पंजाब बार, इनको तो इस पे आवाज उठानी चाहिए ना, कि ये जो वकला जो है बेसिकली वो आज़ादी इज़हार की, जमहूरियत की और इंसानी हकूक के कस्टोडियन होता है ना, उसके लिए बात करते हैं, तो वहां पे इनका कोई बिल्कुल भी मुतालबा नहीं आ रहा इनका। और अच्छा सर, ये हामिद खान इनको, साहब इसमें ही थोड़ा ऐड कर लें, सीनियर कानूनदान है, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ किसी के इशारे पर ही हो रहा है, इस तरह तो हो नहीं सकता कि ये अपनी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो। हामिद जी, खान हामिद साहब खान ने ये साहब ने इल्जाम। हामिद खान साहब ने बहुत अच्छा स्ट्रांग मौके लिया और बड़ी कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट किया है, और वो पीटीआई के जरा लीडर भी है, और बात ठीक है, वही मैंने कहा ना कि अगर इनको इलेक्शन के माहौल बनाने में जो रुकावट है, इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जो रुकावट है, उस इलेक्शन उस पर तो ये बात नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए ना, इनको बात करनी चाहिए थी, उठानी चाहिए बात, या अदालतों में जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बार को तो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए इस बात पे कि भाई पाकिस्तान में एक बड़ी जमात जो है उसको एक पोलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं मिल रही हो, इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, ये वकला को ये बात उठानी चाहिए ना। उसके बजाय वो तो उन्होंने उठाया नहीं, और इलेक्शन कमीशन पे पता नहीं नामालूम जिहाद को ना, हालांकि यही लोग सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के साथ थे, जुड़े हुए थे, तो बहरहाल वो एक अजीब ही खेल एक अलग चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब वो इस बारे में बहुत स्ट्रांगली डटे हुए हैं, और वहाँ पे उसमें तो इवन इंडिविजुअल केस को भी जो बज़ाहिर बाद बार लगता है कि उनको इंसाफ नहीं दिया गया क्योंकि हल्के बंदी का इशू है, तो उन्होंने उसको भी एक यानी ग्रेटर इंटरेस्ट की खातिर या एक उसकी खातिर बड़े यानी उसकी खातिर तक इलेक्शन डिले ना हो जाए, वो भी दरखास्त उन्होंने खारिज की, और बड़ा स्ट्रांग उन्होंने इससे मौक़िफ़ लिया हुआ है। तो वो तो मैं तो समझता हूँ काबिल तारीफ बात है। समझ लग ये रहा है कि इलेक्शन कराने के लिए सबसे ज्यादा जो सीरियस नजर आ रहे हैं वो चीज जैसे पाकिस्तान है। अब अगला बिल्कुल। जो इम्तिहान है कि आज पीटीआई ने ऐलान किया कि वो चारों हाई कोर्ट्स में रिट करेगी, चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में जाएंगी, और फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगी कि भाई हम कागजात नामजदगी में जो मुश्किलात हैं या उन पे इलेक्शन न लड़ने के लिए है वो उस पर किया जाए। अदालतों को चाहिए इसमें इंटरवेन करें, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले नहीं होगा, इससे इलेक्शन क्रेडिबल होगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहले एक ले चुके हैं 184(3) के तहत, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के वाले से जो केस जिसमें कि इन पे ताहियात नहली वाला मामला, और मेरे ख्याल वो सेटल हो जाएगा, तो इनको इसमें भी सो मोटो लेना चाहिए, एक लेना चाहिए और एक बड़ा बेंच बनाना चाहिए, खुद भी उसमें बैठें और इसको यकीनी बनाएं, इंतजामिया को कहें कि भी जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, जो टिकट के लिए लोग आ रहे हैं पीटीआई के, उन लोगों को इलेक्शन लड़ने दें और वोटर को रिजेक्ट करने दें, आवाम को फैसला करने दें ना। और ये इलेक्शन में जो माहौल बनाने का और सियासी सरगर्मियों के लिए भी कि भाई जब बाकी पार्टियों को जलसे को इजाजत है तो पीटीआई को जलसे को इजाजत क्यों नहीं है। तो जलसे तो ये सर जो अपनी एक जगह, उनके जो नामजदगी कागज लेके वो खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, गौहर खान साहब तो ये शिकायत कर रहे हैं वो तक इजाजत नहीं है, और जो कागज लेके जा रहे हैं उन्होंने इल्जाम ये भी लगाया कि उनको रोका जा रहा है मुख्तलिफ उम्मीदवारों को कि फार्म जमा न ऐसे ही करवा है। सके या फार्म छीनने जा रहे हैं इलेक्शन से पहले, इस तरह के इल्जाम भी लग रहे हैं। नहीं, ये यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है और बहुत जगहों पे इल्जाम लग रहे हैं, और ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, मतलब लोगों को सब पता ही है क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप देखें ना, जब वो किसी भी जिले की जगह पे, और आप इसमें अहम बात देखें ये है, अब जैसे लाहौर अब ये डिप्टी कमिश्नर को जो आरओ बनाएंगे, मेरा तो नहीं ख्याल के आरओ की इनकी तुक बनती है इसमें। अब देखें लाहौर की जो डिप्टी कमिश्नर है, खातून डिप्टी कमिश्नर है यहाँ पे, अब उन्होंने 2000 बंदे पकड़े हुए हैं पीटीआई के। अब वो इस्लामाबाद में जब भी यही आरओ सूरत हाल है, उन पर भी यही इल्जाम है उधर भी। जी, और अब वो जब आरओ बनेगी
تو ان کے आरोप पे क्या क्रेडिबल। और आप हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे कितना ज्यादा दबाव होता है, जुडिशरी पर भी होता है, लेकिन जो सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज की सतह पे लोग, जजेस जो है, वो कुछ ना कुछ तो रजिस्ट कर सकते हैं ना, बने बजाय एक बार एक सरकारी मुलाजिम के। आप जानते हैं डिप्टी कमिश्नर आज अगर यहाँ पे है तो अगर हुकूमत चाहे तो उसका अगला ट्रांसफर उसको थर में कर दे, या उसको पंजगौर और दुर्बत में और खुददार में वहां उठा के फेंक दे, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को। तो वो उस पर बेपनाह दबाव होता है, बच्चों के यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और चीजें हैं, मसाइल है, या उनको एस टी बना दें, मुअत्तल कर दें, बेशुमार केसेस हैं, बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा बात है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को नजर रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को आगे बढ़ना चाहिए इस पे, और माहौल बनाना चाहिए। और अच्छी बात है इलेक्शन लड़े इमरान खान। अभी लाहौर से इलेक्शन आपने भी बात की कि 3 हल्कों का उनको कहा गया है, मियां वाली का और इस्लामाबाद का और लाहौर का। लाहौर से भी ये सामने नहीं आया किस हल्के से इलेक्शन लड़े। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि क्या दिलचस्प बात हो कि अगर लाहौर में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अगर इमरान खान खड़े हों तो एक बहुत अच्छा कंटेस्ट सामने आएगा, या कम अज कम शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर वो इलेक्शन में आते हैं, कागजात उस जगह से जमा कराएं, तो चाहे जेल में रह के ही इलेक्शन लड़े, लेकिन एक अच्छा कंटेस्ट देखने को मिलेगा, कम से कम दिलचस्प हो जाएगा इलेक्शन। तो लड़ने दिया जाएगा सर? बड़ा सवाल तो ये, खान साहब तो अपनी जगह, उनके बहुत सारे लीडरान हैं जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं और बहुत सारे मामला उनके, उनकी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज हुआ है, भले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो बड़े सवाल हैं अब तक। तो खान साहब को आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं? सवाल है, सवाल आपने दुरुस्त कहा, और बज़ाहिर कोई ऐसी नजर नहीं आ रहा कि इस पार्टी को कोई मौका मिलेगा कि खुल के इलेक्शन लड़ने का। वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किलात है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये वकला तंजीमों के लिए, बार काउंसिल्स के लिए और अदालतों के लिए, आला अदालतों के लिए असल चैलेंज ये है कि भाई इसके लिए अगर वो बात नहीं करते, नहीं उठाते, तो फिर उनका बाकी बातें सारी बेकार हैं। फिर ये ह्यूमन राइट्स की बातें और इंसानी हकूक की और ये जमहूरियत और आइन आज़ादी और ये वो सारी, फिर ये समझ लें कि वकला रहनुमा सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इसमें कम अज़ कम बात करें, और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि दूसरी जमातों को बात करनी चाहिए, पीएस पार्टी को बात करनी चाहिए, और जमातों को बात करनी भी। आज देखें ना, इस तरह इनके साथ होगा, इस लेवल पे होगा, कल कोई किसी और जमात के साथ भी हो सकता है, खुद पीएस पार्टी के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान में हालात बदलते हुए पता नहीं लगता ना। तो कोई रवायत तो ऐसी हो ना कि अपने मुखालिफ के लिए आप आवाज खड़ी कर रहे हैं, अब आवाज बुलंद कर रहे हैं अपने मुखालिफ के लिए कि भाई उसको इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन लड़े और उसको शिकस्त दें। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर ऐसी होती है तो मैं तो समझता हूँ बिलावल भुट्टो को भी पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहिए था, आना चाहिए था, लाहौर में या मुल्तान से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लड़ सकते थे। वो पता नहीं शायद अभी प्लानिंग में नहीं है ये शायद शामिल, लेकिन उनको आना चाहिए, पंजाब में आना चाहिए। जितना बिल्कुल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ती रही है, मुल्तान से भी लड़ती रही है, लाहौर से भी जीतती रही है, लड़ती रही है। तो एक दूसरे को, ये पार्टी लीडर तो अगर दूसरे शहरों में जा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी सिंध के किसी हल्के से इलेक्शन लड़नी चाहिए, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में कराची से वो लड़े थे। जी जी, अभी इस बार भी शायद मेरे ख्याल है कोई एक सीट पे आए शहबाज शरीफ वहाँ पे, सुन रहे हैं, पता नहीं अब वो पेपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे। उनका केपी से तो मेरे ख्याल में लड़ना चाह रहे हैं, NA15 का उन्होंने कहा भी है, और जो इनके दामाद हैं कैप्टन सफदर, उसने कहा कि वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है केपी में किसी सीट से, वो मानसरावर है कि जो सीट इनकी प्रॉपर एक वो जनून लीग का वहाँ पे अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ पे शायद वो इलेक्शन लड़े। तो अच्छा सर, मेन फोकस हम देखते हैं ना पंजाब का ही रहा है, क्योंकि 141 नशस्तें हैं कौमी असेंबली की पंजाब में, तो वहां पर असल मोर्चा तो वो है ना, वहां पर मैदान जंग जो सजेगा। अब जो पीटीआई के साथ ये हालात हैं, फिर भी वो जो पहले तर्जे तबसरे हम भी करते थे, दूसरे भी, के एक खामोश वोटर हैं वो निकल सकते हैं, इस खौफ की वजह से इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे। तो अब क्या सूरत हाल है? फिर ये हमने देखा कि ऑनलाइन जलसा भी हुआ और जिस तरह इंटरनेट को डिस्टर्ब किया गया, तो क्या वो खामोश वोटर निकलेगा आपके ख्याल में? और इस वक्त क्या सूरत हाल है स्पेशली पंजाब में? शहरों में तो कुछ सरप्राइज हो सकते हैं, सारे नहीं, कुछ जगहों पे हो सकता है पीटीआई का वोटर निकलेगा, ऐसा नहीं कि ना निकलेगा, कुछ हल्कों में यकीनन होगा, कहीं कहीं जहाँ कैंडिडेट जरा बेहतर मिल गया या कुछ हो, लेकिन देहात में शायद इतना ज्यादा ना हो। उसकी वजह यह है कि देहात की अपनी पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पीटीआई का वोट तो है, अच्छा खासा वोट है, लेकिन वहाँ पे बहरहाल कैंडिडेट भी चाहिए होता है, और वो देहात में खासतौर पर देही इलाकों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक मुनासिब सा, यानी एक तगड़ा कैंडिडेट तो खैर दूर की बात है, एक मुनासिब सा दरमियाने से थोड़ा सा बेहतर कैंडिडेट की पीटीआई में रहने दिया जाएगा। जब वो वहाँ पे अगर लड़के ही यंग, अच्छा एक बात और भी, जब वकला के इमरान खान कहते हैं तो ये बात ध्यान में रखें, वकला को पैसे खर्च करने की आदत बिल्कुल नहीं होती। जो बड़े बड़े वकला होते हैं, जो अरबोंपति करोड़ोंपति हैं, वो भी पैसे खर्च नहीं करते। हामिद खान खुद लाहौर में इलेक्शन इसलिए हार गए थे कि उन्होंने पैसे बिल्कुल टका खर्च करने का दिल नहीं करता इन लोगों को, वकला के इलेक्शन में भरा खर्च होता है खासतौर पर देही इलाकों में।
تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے حالات مشکل ہو گئے ہیں کافی. اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے, اگر ریئلسٹک تجزیہ کیا جائے تو چیزیں آسان نہیں ہیں. اب ایسی بات مطلب ہے بالکل کھمبے جیت جائیں ہم کہتے تو ہیں, ہو سکتا ہے, یعنی یہ آپ اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن چیزیں اتنی مشکل. آسان نہیں ہیں. دیکھیں نا بہت سارے, اب آپ ہر ضلع کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں نا, میں بھاولپور کا دیکھوں تو وہاں پہ تقریباً سارے ہی کینڈیڈیٹ جو نون پی ٹی آئی کے پاس تھے اور اچھے کینڈیڈیٹ تھے, الیکشن لڑتے تو سیٹیں لے سکتے تھے, نکال سکتے تھے سیٹیں, سارے تقریباً چھوڑ گئے ہیں. وہ یا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, جس کو کہ نون لیگ کا ٹکٹ ملا ہے نون لیگ کے پاس چلے گئے ہیں. ملتان میں بھی ابھی جو نون لیگ نے ٹکٹیں دی ہیں اس میں کچھ کینڈیڈیٹ ان کے پہلے منرف تھے, کچھ اب موجودہ بھی تھے, ان کی صوبائی وزیر بھی رہے ہیں پہلے بلدار کابینہ میں, وہ لوگ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹیں مل گئی ہیں ان کو, نون لیگ کی طرف سے ٹکٹیں مل گئی ہے. تو چیزیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. دلچسپ کیا پی ٹی آئی کے لیے تو ایک ستم ظریفی والی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے مشکل ہو گئی ہے. میں تو بالکل صحیح. یہ نہیں سمجھتا کہ اب چیزیں آسان ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ خوش امید ہوں گے, ابھی بھی امید رکھتے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے اب انہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن اب اس کی چانسز دیہی علاقوں میں 10-15-20% زیادہ نہیں ہے کہ بہت بڑے سرپرائز ہوں. شہروں میں بڑے سرپرائز ہو سکتے ہیں, جھٹکا لگ سکتا ہے, لوگ نکلتے ہیں, شہری آبادیوں کا اور مزاج ہوتا ہے, خاص طور پہ لاہور میں, فیصل آباد میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا سر, بلاول صاحب اپنی تقریروں میں مسلسل آپ نے دیکھا کہ وہ 70 سال کے بابے گھر بیٹھ جائیں, پھر فرحت اللہ بابر صاحب کی استعفیٰ آیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ دیکھو فرحت اللہ بابر صاحب تو خود ہی بیٹھ گئے. آج فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, تجویز دی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے وہ فوکس کریں نوجوانوں پر, 18 سے 35 سال کے جو نوجوان ہیں کوشش کریں ان کو ٹکٹ دیں. تو اس تجویز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم نے تو اکثر یہی دیکھا ہے, بار بار ہم کہتے ہیں یہ کہ اقتداری کلب ہے جس میں آپ کی ہماری انٹری اور عام لوگوں کی انٹری بین ہوتی ہے, موسٹلی ایک الیکٹیبلز گھرانے ہی ہوتے ہیں, ایک مخصوص خاندان, دیکھیں ان کی انٹری بالکل ہوتی ہے اقتداری بات کلب میں. یہ ہے, اس تجویز کو دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نوجوانوں کو ٹکٹ دیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ ہو نا کہ کسی بڑے وڈیرے کو, کسی الیکٹیبل کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. جی. ایک یعنی جو بڑے معروف گھرانے ہیں, سندھ کی میں بات کروں, آپ جانتے ہیں جو بڑے بڑے تگڑے معروف گھرانے ہیں, پولیٹیکل گھرانے, انہوں نے اپنے بے شمار, جانشین پیدا کر دیے ہیں, موسٹلی وہی لڑیں ان گے کے اس اپنے سال. بیٹوں کو, کسی کے بیٹے کو یا بھتیجے کو یا ایون پوتے کو, جو مطلب جو 25 سال کا ہو جائے, 25-26 سال کے لڑکے کو, اس کو ٹکٹ دینا کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. وہ ینگ تو ہوگا لیکن وہ تو صحیح. اسی پالیٹکس کا حصہ ہے نا, اسی لیگیسی کو لے کے حصہ ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کوئی ورکر ایسی جگہوں پہ جہاں پارٹی مضبوط ہو, انہیں تو یہ چاہیے نا, کچھ حلقے ایسے ہیں, سندھ میں کافی سارے حلقے ایسے ہیں, جتنا کے پی میں ان کے پی ٹی آئی کے ہیں, کچھ پنجاب میں بھی ہیں نون لیگ کے پی ٹی آئی کے مضبوط حلقے جہاں پہ, وہاں پہ ان کو ینگ لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے. پی ایس ایف کے بندے کو کسی کو ٹکٹ دے, کسی نظریاتی کے ورکر کو دے ٹکٹ, مڈل کلاس ورکر کو ٹکٹ دے, ایسا جو بندہ پڑھے لکھے لوگ, خواتین کو ٹکٹ دیں. پتہ خواتین کو جنرل اسمبلیوں میں پی ایس پارٹی ویسے تھوڑا سا اس کو ذرا بہتر رہا ہے ٹریک ریکارڈ, لیکن پی ٹی آئی نے بھی کوئی دی تھی, لیکن اب ان کو میرا خیال ہے خواتین کو بھی ٹکٹیں دینی چاہیے, جہاں صحیح. پہ مطلب کچھ تو فرق ہو نا. اگر آپ نے کسی پولیٹیکل فیملی کا تعلق رکھنا ہے تو پھر کم از کم اس سے ہی چننا ہے, مجبوری ہے. کسی گھرانے کے تو کسی لڑکے کے بجائے کسی اس کی گھر کی خاتون کو, کسی لڑکی کو ٹکٹ دیں, کیونکہ لڑکیاں برف جو بھی آئیں گی نا, وہ ایک فیمیل جو ہوگی نا, اس میں ایک تو اپنا کچھ نہ کچھ ان کی سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, صحیح. خواتین کے حوالے سے بھی, جینڈر رائٹس کے حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے, اور بہت سی چیزیں, ہمدردانہ زیادہ ان کا پہلو ہوتا ہے. صحت کے, تعلیم کا خواتین میں, عورت میں ایک زیادہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے ایک بیٹے کے بجائے اگر کسی الیکٹیبل کو ہی ٹکٹ جانا ہی ہے تو, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا اس سے کچھ چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ پی ایس پارٹی کی پالیٹکس اور ٹکٹ زرداری صاحب کے کنٹرول میں ہی. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ بلاول نے بھی میرے سے ہی ٹکٹ لینی ہے, تو میرا بالکل. نہیں خیال کہ بلاول صاحب کیا زرداری صاحب کسی بھی قسم کا کوئی انقلابی کام کر سکتے ہیں. میں تو امید نہیں ہے, مجھے لگتا ہے وہ خواب بھی بڑے پرامن سے اور بڑے میچور قسم کے دیکھتے ہیں, کمپرومائز والے, کوئی انقلابی نہیں. زرداری صاحب نے ایسا نہیں. ہاں بلاول بھٹو کا اگر کبھی اختیار ہو اور اگلے کسی الیکشن میں پھر شاید ممکن ہے وہ کچھ ایڈونچر کرے. عمران خان کا چیئرمین پی ٹی آئی نے البتہ کافی جگہوں پہ سوچا تھا, ابھی بھی کافی جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کو ٹکٹ دے دیں گے, کے پی میں اور جگہوں پہ وکلاء کو بھی دیں گے, خواتین کو بھی ٹکٹ دیں گے. صحیح. اب لیکن اگر ان کو ٹکٹ لینے نہ دیا جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کافی جگہوں پہ ینگ لوگ کافی سرپرائز ملے گے آپ کو, کے پی میں ملیں گے اور بہت سی جگہوں پہ ایسے ملیں گے. انصافیت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ جیسے لوگ ینگ لوگوں کو دیں گے. باقی نون لیگ پوری طرح الیکٹیبلز پہ جا رہی ہے 100%, وہ الیکشن جیتنے کی کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے اس میں کوئی وہ نہیں کیا. پی ٹی آئی کا کہیں پر اچھا کینڈیڈیٹ ان کو ملا ہے, انہوں نے میرا صاحب بالکل اس وقت ریئلسٹک پالیٹکس کر رہے ہیں, پاور پالیٹکس کر رہے ہیں, بالکل. ٹوٹلی بالکل. کمپرومائز پالیٹکس.
अब आप देखें ना, छोटी पार्टियों से भी अलायंस बना रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले सबने इनकार किया, राना सोनावाला कहते थे हम नहीं, लेकिन अब उन्हें हालात देखे ना, हालात इतने खराब हैं, अब उन्होंने काफली के साथ अलायंस किया है, गुजरात में भी किया है, सिरगोदम में भी कुछ सीटों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी चल रही है, मामला चल रहे हैं। और इसी तरह वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ चल रहे हैं। केपी में तो एक बड़ा अलायंस बनाने जा रहे हैं वो, जिस तरह यहाँ सिंध में बनाने जा रहे हैं अलायंस। केपी में उनकी कोशिश है कि जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए और केपी एनपी के साथ की जाए, और शायद पीएस पार्टी के साथ पत्नी होती या नहीं होती। तो वहाँ पे भी इस तरह की काफी सारी सीट एडजस्टमेंट वाले मामला चल रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं, और बेशतर जगहों पे अलायंस जो है ये पीटीआई के अगेंस्ट ही बन रहा है। केपी में भी तकरीबन सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। वहाँ पर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो एएनपी की और जेयूआई के दरमियान भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी आपस में भी राब्ते हुए हैं, इवन शेरपाओ ग्रुप के भी राब्ते हुए हैं जेयूआई के साथ। तो मेरा तो ख्याल है कि जेयूआई का कुछ जगहों पे एएनपी का और मुस्लिम लीग नून का और ये सारा एक अलायंस सा बनेगा, वो एंटी पीटीआई बनेगा। और यहाँ पे कराची में भी आप जानते हैं एमके अहमद मुस्लिम लीग नून का अलायंस बन रहा है, और उसमें शायद जीडीए भी शामिल हो जाए। तो ये इस तरह करके अलायंसेस बना के ये गेम कर रहे हैं। यहाँ पे इनका मुकाबला पीएस पार्टी से होगा सिंध में, पंजाब और केपी में इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा। तो ये इस तरह की सूरत जा रही है अब तक। अब वो कितनी कामयाब होगी या नहीं वो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन बहरहाल काफी एडवांटेज होगा इसका ना। जाहिर है जब आप अपने मुकाबले में जब हाँ कहीं पे भी आपको अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है किसी भी पार्टी का, आप फटाफट उसे कबूल कर रहे हैं, तो फर्क तो डालता है ना। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, पर यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट का फर्क पड़ता है। और खासकर जब आपको मुखालिफ इतना कमजोर हो, वो पार्टी उसकी मुंतशिर हो, तितर-बितर हो चुकी हो, लोगों को इलेक्शन में आने ना दिया जाए, तो एक वाकवर सी सूरत हाल है ना। लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि वाकवर सूरत हाल में भी इतने अलायंस बनाने पड़ रहे हैं। ये आप देखें ना, दिलचस्प बात ये है, तो मतलब इनमें भी खौफ मौजूद है कि कहीं वोटर उनको सरप्राइज न दे दे, इसीलिए वो इत्तेहाद ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं, अपने वोट को तकसीम होने से बचा रहे हैं, जिनका ख्याल है कि जो एंटी पीटीआई वोट है इकट्ठा हो। इसमें स्ट्रेटेजी ये है, ये एंटी पीटीआई वोट इकट्ठा करने की स्ट्रेटेजी है कि यानी जो लोग जिन्होंने पीटीआई के अलावा वोट डालने हैं ना वो तकसीम ना हो जाए। तो वो इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में या इधर उधर वोट तकसीम होने के बजाय वो वोट एक ही जगह पड़े, यानी वो नून लीग के साथ पड़े या नून लीग की किसी अलाई को पड़े। ये स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी अच्छी है, दिलचस्प है, और देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर। ब्रेक के लिए भी हमें कहा जा रहा है बार बार, आने वाले दिनों में आपको जहमत देंगे और इस सूरत हाल पर हम आपसे तजिया लेते रहेंगे। आप वक्त देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आमिर खाकवानी साहब जो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे, हिते वक़्त पे मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं। जेका समूरी सूरत हाल आहे इलेक्शन जी उन ते, ऐं ख़ासि तौर ते जीअं गुज़िरियल पाण ज़िक्र कयोसीं ख़ैबर पख्तूनख्वा में छा पियो थिए, अॼु पाण ज़िक्र कंदासीं बलोचिस्तान में छा पियो थिए, उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सरफराज़ बुगटी साहब जी पीपल्स पार्टी में शमूलियत ऐं ॿिया खोड़ सारा मामला आहिनि, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।